अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास। पिछली वीडियो में हमने पेज नंबर 17 पढ़ा था, उर्दू का पेज नंबर 17 पढ़ा था। आज हमने पेज नंबर 18 पढ़ना है और पेज नंबर 18 पर हर्फ हमें दिया गया है खे। देखें जहाँ पे मेरे फिंगर है, जहाँ मैंने हैंड रखा हुआ है, फिंगर है, वहाँ पे आप भी फिंगर रखें और मेरे साथ साथ पढ़ें। जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है उस हर्फ को हम क्या पढ़ते हैं? खे। ये कौन सा हर्फ है? खे। कौन सा हर्फ है ये? खे। और ये खे की आधी शक्ल दी गई है, खे। खे। चलें हम तस्वीरों के नाम पढ़ते हैं और ये तो आपको आती हैं क्योंकि आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ी थी। खे खरगोश, खे खरगोश, खे खरगोश, खे खार। ये जो पौधों वगैरह के साथ टहनियाँ लगी होती हैं ना, जिनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं और वो लगे होते हैं, जिनके ऊपर फ्लावर्स लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं, पत्ते लगे होते हैं, उसको कहते हैं खार। खे खार, खे खार, खे खरबूजा, खे खरबूजा। खरबूजा आजकल देखें गर्मियों में आता है, तब मज़े का होता है, मीठा मीठा, हमें इससे एनर्जी मिलती है। खे खरबूजा, खे खरगोश, खे खार, खे खरबूजा। आज हम आगे पढ़ेंगे हरूफ़े इल्लत। खे की आधी शक्ल के साथ जब अलिफ मिलाया तो क्या बन गया? खे अलिफ खा, खे अलिफ खा, खे अलिफ खा। आगे हमें दिया गया है खे की आधी शक्ल के साथ जब वाव मिलाएं क्या बनता है? खे वाव हो। खे की आधी शक्ल के साथ वाव मिलाएं तो क्या बनता है? खे वाव हो, खे वाव हो। खे के साथ, खे की आधी शक्ल के साथ जब छोटी ए मिलाएं तो क्या बनता है? खे छोटी ए खी, खे छोटी ए खी, खे छोटी ए खी। खे की आधी शक्ल के साथ जब बड़ी ए मिलाएं तो क्या बनता है? खे बड़ी ए खे, खे बड़ी ए खे, खे बड़ी ए खे। खे अलिफ खा, खे वाव हो, खे छोटी ए खी, खे बड़ी ए खे। खे अलिफ खा, खे वाव हो, खे छोटी ए खी, खे बड़ी ए खे। खे खरगोश, खे खार, खे खरबूजा, खे अलिफ खा, खे वाव हो, खे छोटी ए खी, खे बड़ी ए खे। ये कौन सा हर्फ है? खे। जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है, ये कौन सा हर्फ होता है? खे, खे। अब आपने इसको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है, और पीछे से भी रिवीजन करते रहा करें, आपको कभी भूलेगा नहीं फिर।